अगर आपका भी यूएई का विज़िट वीज़ा, वर्क वीज़ा या फैमिली वीज़ा का अप्रूवल आया हुआ है, तो आपको अगर पाकिस्तान में यूएई एम्बेसी विज़िट करनी है, तो उसकी एक जो मेन रिक्वायरमेंट है, वो है $69 फ़ी। अब आप ये जो $69 बायोमेट्रिक फ़ी है, इसको घर बैठे-बैठे ऑनलाइन कैसे पे कर सकते हैं? आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये गाइड करूँगा, क्योंकि मुझे पिछली वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लोगों के क्वेश्चंस आए थे। ये जो बायोमेट्रिक फ़ी है, हम इसको पहले ही कैसे जो है ना, वो सबमिट करा सकते हैं, ताकि जब हम एम्बेसी जाएँ, तो हमारा टाइम ज़ाया ना हो। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इस फ़ी के बारे में बताऊँगा, इसके अलावा जितनी भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, जब आप एम्बेसी जाते हैं, यूएई एम्बेसी जाते हैं, अपना जो वीज़ा है उसको लेने के लिए, क्योंकि हाफ़ अप्रूवल आपको मिलता है। अगर आपने दुबई से वीज़ा डाला है, तो उसका अप्रूवल आपको कंप्लीटली जो है ना, वो ई वीज़ा मिलता है। लेकिन अगर आपने शारजाह से डाला है, अजमान से डाला है, अबू धाबी से डाला है, किसी और एमिरेट से डाला है, तो फिर आपको यूएई एम्बेसी पाकिस्तान में विज़िट करना पड़ता है। पहले वो स्टैम्प करके देते थे, अभी वो चीज़ भी चेंज हो गई है। अभी आपको वो भी ई वीज़ा देते हैं। जस्ट इसमें डिफ़रेंस ये है कि दुबई से अगर आपने अप्लाई किया, तो वो आपको कंप्लीट अप्रूवल देंगे, रेडी टू फ्लाई देंगे। लेकिन अगर आपने शारजाह, अजमान या दूसरी एमिरेट से दिया है, तो उसमें आपको एम्बेसी जाना पड़ेगा, और एम्बेसी का क्या प्रोसेस है, उसको आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और मेनली जो $69 बायोमेट्रिक फ़ी है, उसको डिस्कस करेंगे कि उसको आप एडवांस में कैसे पे कर सकते हैं। माय नेम इज़ मोहम्मद वकास जावेद एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं अपने चैनल के ऊपर यूएई से रिलेटेड, सऊदी अरब से रिलेटेड और डिफरेंट कंट्री से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, जो एम्बेसी प्रोसेसेस हैं, जो ट्रांसलेशन है, इन सारी चीज़ों के बारे में वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आप भी इन फ्यूचर दुनिया के किसी भी कंट्री जो है ना, वो ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे आपको काफ़ी ज़्यादा जो बेनिफिशियल वीडियोज़ हैं, वो मिलती रहेंगी, और वो कहीं न कहीं आपका जो लाखों का नुकसान है, वो बचाएँगी। क्योंकि अगर आपको खुद से प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन होगी, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर आप किसी से, किसी एजेंट से या किसी एजेंसी से सर्विस भी लेते हैं, तो आपके पास जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो ज़रूर होनी चाहिए। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। तो रिसेंटली पर्सनली मेरा भी जो वीज़ा था, वो अप्रूव हुआ था, तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी। मैं एम्बेसी खुद गया था, तो उस वीडियो पे मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, क्योंकि उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी चीज़ें शेयर की थी कि जब आप जाते हैं, तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं, कितना आपका टाइम लगेगा, एड्रेस क्या है। एक तो उस वीडियो का लिंक यहाँ ऊपर मैं आई बटन में दे दूँगा, तो आपने जाके उसको देख लेना है। उस वीडियो में थोड़ी-सी अपडेट हुई है, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बताया कि देखें, जो यूएई है, वो 2 डिफरेंट जो है ना ज़ोन्स के अंदर जो डिवाइड हुआ है। एक ज़ोन जो है ना, वो दुबई है, और एक जो है ना, जो बकाया जो उसकी एमिरेट्स है, उसका ज़ोन है। अभी दुबई से जो भी वीज़ा डालेगा, चाहे वो विज़िट वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, या फिर आपका फैमिली वीज़ा है, तो उसका कंप्लीट डायरेक्ट अप्रूवल आता है। दैट मीन्स कि आपने जस्ट वो वीज़ा यूज़ करके अपनी फ्लाइट बुक करनी है, और आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके अलावा एमिरेट्स हैं, जिसका शारजाह है, अजमान है, अबू धाबी है, यहाँ से अगर आपका वीज़ा निकला है, चाहे वो विज़िट है, फैमिली है या वर्क है, तो आपको पाकिस्तान में सबसे पहले जाके जो हाफ अप्रूवल है, वो लेके जाना पड़ेगा, और उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। अब जो एम्बेसी की तरफ से जो नोटिफ़िकेशन आया हुआ है, तो उसका जो स्क्रीनशॉट है, मैं आपको ऐड कर दूँगा स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या-क्या रिक्वायरमेंट है। मैं एक बार हाइलाइट कर देता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने हैं। इसके अंदर आपने अपना जो हाफ अप्रूवल है मेनली, वो लेके जाना है। इसके अलावा आपने, अगर आपका विज़िट वीज़ा है, तो आप रिटर्न टिकट दिखाएँगे, ठीक है? इसमें आप डमी भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने पिछली वीडियो में ये चीज़ शेयर की थी। इसके अलावा आपको होटल बुकिंग चाहिए। अगर आपका फैमिली वीज़ा नहीं है, अगर आपका विज़िट वीज़ा है, तो आपको होटल बुकिंग चाहिए। अगर आपका फैमिली वीज़ा है, तो उसमें आपको जो है ना, होटल बुकिंग नहीं चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी जो है ना, वहाँ पे जाके काम करेंगे। सेम जो फैमिली है, उसमें भी यही रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा आपको अपना आईडी कार्ड, अपना पासपोर्ट चाहिए, आपको अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है, सबसे मेन चीज़ है कि बैंक स्टेटमेंट साइन और स्टैम्प आपको चाहिए 6 मंथ की। इसके अलावा आपको अपने आईडी कार्ड और पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी चाहिए। एंड इसके अलावा पहले जो है ना, वो आपको अपॉइंटमेंट ज़रूरत पड़ती थी। अभी क्योंकि रश कम है, तो अभी जो अपॉइंटमेंट वाला सिस्टम है, वो ख़त्म हो गया, क्योंकि जो लास्ट वीडियो थी, अगर आप उसको जाके देखेंगे, तो उसमें मैंने बताया हुआ था कि अपॉइंटमेंट मस्ट है। लेकिन अभी जो ना, आप बगैर अपॉइंटमेंट के जा सकते हैं। अपॉइंटमेंट के बाद जो मेन चीज़ है, वो आपकी फ़ी है, $69 बायोमेट्रिक फ़ी। उसका स्क्रीनशॉट भी मैं ऐड कर दूँगा। उसकी मेन रिक्वायरमेंट ये है कि आपको $69 लेके जाने पड़ते हैं। एम्बेसी के अंदर बैंक है, बैंक अल-फलाह, तो उसमें जाके आपने जो है ना, वहाँ पे अपने डॉलर्स को जमा करवाना होता है। अब इसमें ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं कि हम अगर ये एडवांस में अगर बुक करवाना चाहें, तो हम कैसे करवा सकते हैं? तो इस फीस को ऑनलाइन पे करने की कोई एज़ सच फैसिलिटी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि जिस तरह मैं गया था कुछ टाइम पहले जो है एम्बेसी में, तो वहाँ पे मेरा एक रेफरेंस बन गया था एम्बेसी में। तो ये है कि काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स ने मुझे रिक्वेस्ट की, तो मैं उनको जो है ना, जो फ़ी है, वो पीकेआर में भेज देता हूँ, तो वहाँ से ही स्लिप बना के हमें जो है ना, वो स्लिप
भेज देते हैं। तो अगर आपका भी एम्बेसी के अंदर कोई रेफ़रेंस है, बैंक अल्फ़ला की जो अंदर ब्रांच है, जब आप शटल में जाते हैं, बाय द वे शटल जो है ना ₹1500 आपसे लेती है जब आप जो है ना जाते हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट एम्बेसीज़ हैं, तो वहाँ पे एक उनका मार्केट एरिया है, तो वहाँ पे बैंक अल्फ़ला की जो है ना वो वहाँ पे ब्रांच मौजूद है। तो वहाँ पे आप $69 फ़ी देते हैं, जो आपने डॉलर्स में देने हैं, और फिर वो आपको एक स्लिप दे देते हैं, और वो स्लिप जाके आप एम्बेसी में जमा करा सकते हैं। तो इसमें आपके पास 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि आप खुद जाएँ, सुबह जल्दी जाएँ और जाके सबसे पहले बैंक विज़िट करें और वहाँ से अपनी स्लिप ले लें। सेकंड चीज़ ये है कि अगर आप जल्दी जाना चाहते हैं, क्योंकि गर्मी होती है और ऊपर से जो है ना टोकन सिस्टम होता है, और अगर आप थोड़ा-सा लेट हो जाएँ तो एम्बेसी जो है ना वो बंद कर देती है, आपको अंदर नहीं आने देती। तो अगर आप एडवांस में करवाना चाहते हैं, 1-2 दिन पहले करवाना चाहते हैं, तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। यहाँ ऊपर जो है ना मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, तो मैं आपको एडवांस 1-2-3 दिन पहले एडवांस जो आपकी फ़ीस है वो आपको जमा करवा के आप जहाँ पे कहेंगे वहाँ पे आपको जो स्लिप है वो प्रोवाइड कर दूँगा। इसमें जस्ट आपने पीकेआर में मुझे अमाउंट देनी है, डॉलर्स भी जो है ना वो बंदा खुद अरेंज करेगा और उसको पे भी खुद करवाएगा, और जो स्लिप है वो आपको मिल जाएगी, ताकि आप डायरेक्टली सुबह-सुबह एम्बेसी में जाएँ और जो आपका नंबर है वो आपको जल्दी मिले और जल्दी आप अपना प्रोसेस करके वापस अपने घर चले जाएँ। इसमें एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि एम्बेसी ने 3 तरह के केसेज़ में इसको डिवाइड किया हुआ है। एक उन्होंने 0 से 5 ईयर ओल्ड जो बच्चे हैं उनको जो है ना कैटेगरी बनाई हुई है। एक उन्होंने 6 ईयर से 15 ईयर की कैटेगरी बनाई हुई है, और एक 15 ईयर से ऑनवर्ड्स। अगर आपका कोई छोटा बच्चा है तो उसको लेके जाने की ज़रूरत नहीं है एम्बेसी में, जस्ट आप उसकी पिक्चर, उसका पासपोर्ट और उसकी सारी चीज़ें लेके चले जाएँगे, तो तब भी उसका वीज़ा का प्रोसेस हो जाएगा। अगर आपका बच्चा 6 साल से 15 साल है तो उनको आपको लेके जाना पड़ेगा, और इसी तरह 15 से जो ऊपर वाले लोग हैं उनको फिज़िकली जाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी वहाँ पे प्रॉपर पिक्चर बनती है, प्रॉपर उनका बायोमेट्रिक होता है, प्रॉपर पूरा प्रोसेस फ़ॉलो करना पड़ता है। आई होप एम्बेसी में अपीयर होने से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ है जो मैं मिस कर गया हूँ, तो या तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या तो फिर डायरेक्टली आप यहाँ ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, यहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। मशवरा लेने के, गाइडेंस लेने के कोई पैसे नहीं होते। इससे ये फ़ायदा होता है कि आपका जो नुकसान है वो बच जाता है। और अगर आपको मेरी जो है ना डमी टिकट बुक करने में, या डमी जो है ना होटल बुकिंग जो है ना बुक करने में, या फिर आपको ये फ़ी जमा कराने में मेरी हेल्प की ज़रूरत है, तो भी आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।